मुख्यमंत्री जी, आप तो मुसलमानों के कितने योजना को बंद कर दिया, पहले वो तो लोग को दिखाइए। आपने मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है, अब की बार मुसलमान वही मान रहा है। आप वक्फ बोर्ड वाले जितने बड़े मामले में आपने एनडीए का साथ, मतलब अपने सहयोगी साथी बीजेपी का साथ दे करके मुसलमानों को दिखा दिया है कि हम तेरे साथ नहीं हैं। मुसलमान सारा के सारे मुसलमानों ने इस बार ठान लिया है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि अगर छोटी सी छोटी बड़ी मुश्किलें अगर आई है तो मैं कहता हूं कि वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जिन्होंने मुसलमान के साथ कंधा में कंधा मिलाने का काम किया है और उनकी आवाज को बुलंद करने का रोड से लेकर के सदन तक काम किया है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये वक्फ वाले मामले में भी नहीं मुसलमानों का साथ दिया। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय में गरीब शोषित वंचित परिवार जो था आपका, जो किसी पदाधिकारी के सामने बैठने के लायक नहीं हुआ करता था, उसको बैठने का पहले लालू यादव जी ने किसी थाना पटवारी के सामने, वीडियो के सामने, तो कानून का राज है, कानून का राज है, ठीक है, कानून का राज वो अफसरशाही के साथ नहीं होता है, जनता से कानून है। इंडिया का मतलब नेशनल दामाद आयोग। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। हमारे साथ गौहर शमी साहब हैं, सीतामढ़ी जिले से संबंध रखते हैं और कल एक बड़ा कार्यक्रम भी तेजस्वी यादव का युवा संवाद है। और गौहर शमी साहब अभी पटना में हैं। सीतामढ़ी 8 विधानसभा, 2 विधानसभा आप लोग जीत पाए, 6 हार गए। पहले ये बताइए कि इस बार क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि खैर वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ठीक है, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। इस दौर में 8 का 8 हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये चुनाव 2025 का है। जनता उग चुकी है ये सरकार से, जनता उग चुकी है ये मुख्यमंत्री से, जनता उग चुकी है ये 2 डिप्टी सीएम से, जनता उग चुकी है ये महंगाई से, जनता उग चुकी है ये मतलब अफसरशाही से। तो जनता का इस बार हम बिहार में हम बता रहे हैं आपको, सीतामढ़ी तो खैर हम रहते हैं, हम तो 8 विधानसभा हम जाते आते घूमते हैं, निचले स्तर के लोग हैं तो हम लोग तो खैर सभी विधानसभा का रिपोर्ट रखते हैं। सीतामढ़ी का तो सीतामढ़ी में हम आश्वस्त करना चाहते हैं, आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं लोगों को कि सीतामढ़ी इस बार महागठबंधन 8 का 8 विधानसभा जीतने जा रही है और उसके साथ साथ बिहार में अच्छे सीटों के साथ महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। कैसे आप सरकार बनाइएगा? एनडीए गठबंधन, कानून का राज, सुशासन बाबू, चिराग, नीतीश, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कैसे अब कह रहे हैं आप एनडीए कह रहे हैं? एनडीए का फुल फॉर्म भी तो आपको पता होगा क्या है। एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। हाँ, देख लीजिए, सब चीज दामाद को दे दो भाई। बिहार को कुछ नहीं मिले, बिहार के जनता को कुछ नहीं मिले, लेकिन दामाद को मिले। यही नीतीश जी दहेज प्रथा का काम करवा रहे होंगे कहीं कि तुम दहेजे में दामाद को हर पद देते चलो भाई, किस जिसमें चले जाए सब दामाद को देते जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका है। जनता, बिहार की जनता पूछना चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपने वादा करके बिहार को गए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश कुमार जी से पूछना चाहती है कि आपने वादा किया था कि प्रधानमंत्री से बिहार विशेष का राज्य का दर्जा दिलाएंगे, तो आपको आज तक डबल इंजन की सरकार होते हुए बिहार को आज तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया आपने? बिहार की जनता पूछना चाहती है कि रोजगार के मैटर में इन्होंने ऐलान किया लेकिन उन रोजगार नहीं दिया। वही आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किया। 17 महीने में जब ये कर्ज कर सकती है तो तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री, लोग कहते हैं कि आपकी जब सत्ता थी तो आप लोग के सरकार में काफी क्राइम था। नहीं, हमारे सरकार में क्राइम कहाँ था? हमारे सरकार में अगर क्राइम कहिएगा तो आप देख लीजिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय में गरीब शोषित वंचित परिवार जो था आपका, जो किसी पदाधिकारी के सामने बैठने के लायक नहीं हुआ करता था, उसको बैठने का पहले लालू यादव जी ने किसी थाना पटवारी के सामने, वीडियो के सामने, तो कानून का राज है, कानून का राज है, ठीक है, कानून का राज वो अफसरशाही के साथ नहीं होता है, जनता से कानून है। क्राइम नहीं हो रहा, क्राइम काहे नहीं हो रहा है? हत्या हो रही है, का बलात्कार हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा? हम सीतामढ़ी का भी हाल फिलहाल का जीता जागता सबूत देंगे आपको। नानपुर थाना के अंतर्गत एक 11-12 साल की बच्ची के साथ गलत कर करके उसको मार करके फेंक दिया जाता है। ये कानून का
का राज है? सुरसंड थाना के अंतर्गत अमाना पंचायत में एक बूढ़े व्यक्ति को मार करके उसको मतलब ये कर दिया जाता है, ये कानून का राज है? आज तक सुरसंड प्रखंड के सुरसंड थाना के अमाना पंचायत का शायद हमको लगता है कि अब तक अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, ये कानून का राज है? दिन दहाड़े गोली मारी जाती है, ये कानून का राज है? किसी को जेल में मार दिया जाता है तो यहाँ क्या बोलते हैं सीतामढ़ी में, वो कानून का राज है? बिहार में रोज मारा पीटा जा रहा है लोगों को, रोज मतलब जो है ना किसी तरह से लोगों को मतलब लूटपाट किया जा रहा है, वो कानून का राज है? ये रोज भ्रष्टाचारी चल रही है, एक ब्लॉक में चले जाइए, एक जिला में चले जाइए तो बिना पैसा का एक काम नहीं होगा आपका, वो कानून का राज है? ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे है कि मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं, नीतीश कुमार जी, कि मुस्लिम लोग तो झुट्टो जो है वो आरजेडी के साथ रहता है, सारा कम्मा तो हम ही ना किए हैं, उनके राज में तो दंगा फसाद होता था, इसलिए हम कहते हैं मुसलमान जो है हम लोग के साथ आ जाए। कहाँ से? अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो मुसलमानों के कितने योजना को बंद कर दिया, पहले वो तो लोग को दिखाइए। आपने मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है, अब की बार मुसलमान नहीं मान रहा है। आप वक्फ बोर्ड वाले जितने बड़े मामले में आपने एनडीए का साथ मतलब अपने सहयोगी साथी बीजेपी का साथ देकर के मुसलमानों को दिखा दिया है कि हम तेरे साथ नहीं हैं, ठीक है, हम तो जहां है वहीं रहेंगे। तो मतलब जहां है वहां असर रहेगा, ये जान लीजिए, जहां है वहां उनका असर रहेगा। तो वो अपना असर के अनुसार काम कर रहे हैं। मुसलमान उतना बुर्बक नहीं, मुसलमान सारा के सारे मुसलमानों ने इस बार ठान लिया है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि अगर छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी मुश्किलें अगर आई है तो मैं कहता हूं कि वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जिन्होंने मुसलमान के साथ कंधा में कंधा मिलाने का काम किया है और उनकी आवाज को बुलंद करने का रोड से लेकर के सदन तक काम किया है। इसलिए मैं अपने माध्यम से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये वक्फ वाले मामले में भी नहीं मुसलमानों का साथ दिया और वक्फ अमेंडमेंट बिल को उन्होंने वापस लेने के लिए लोकसभा में भी उनका मतलब अगेंस्ट किया है। चलिए, तो ये नेता हैं सीतामढ़ी से, इनका साफ कहना है कि बिहार में जो परिस्थिति बन रही हो तेजस्वी यादव के अनुकूल है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को बार बार कहते हैं कि मुसलमान लोगों को मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि जब वक्फ जैसा मामला आया तो आप जो है वो भाजपा के साथ चले गए, और ये मुसलमान महसूस कर रहा है, इसलिए हम लोग सब लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया बताइएगा। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।